दोस्तों नमस्कार। सेहत को खराब करने वाली चीजों में शुगर का नाम आजकल सबसे पहले लिया जाता है। हर आदमी चाह रहा है कि चीनी किसी टाइप से कम करी जाए, कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे शुगर कम हो, सेहत बनी रहे, मोटापा ना हो। और हर आदमी चाह रहा है कि कुछ लो शुगर प्रोडक्ट्स खाए, कुछ नो शुगर प्रोडक्ट्स खाए, किसी ना किसी तरीके से चीनी कम करे। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि क्लेम ला रहे हैं कि साहब नो शुगर, नो एडेड शुगर, नो लो शुगर, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे क्लेम्स। प्रोडक्ट मीठा तो है लेकिन नो शुगर जरूर है उसमें। प्रोडक्ट मीठा तो है लेकिन क्लेम है कि शुगर एडेड नहीं है। तो भाई शुगर एडेड नहीं है तो फिर मीठा कैसे है? आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं हम लोग कि भाई अगर शुगर एडेड नहीं है प्रोडक्ट में, फिर वो मीठा कैसे हो सकता है, क्या रीजन है कि वो मीठा है, और उसके मीठा होने के लिए जो चीज इस्तेमाल करी जा रही है उससे हमारी सेहत को सच्ची में फायदा है कि नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत ही सोच के अपना नो शुगर और लो शुगर के प्रोडक्ट खाई जा रहे हैं और उससे कुछ एडवर्स एडवर्स इंप्लीकेशन हमारी सेहत पे हो रहे हैं। आज के वीडियो में इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि मीठा ना होने के बाद भी मिठास दे सकते हैं हमारे फूड को। तो वो क्या चीजें होती हैं? हाँ, उनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद से मीठे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मिठास इंपार्ट कर सकते हैं हमारे फूड के लिए और हमारे फूड में। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि मीठे तो हैं लेकिन उसमें एडेड शुगर नहीं है, और इसी प्रकार का कुछ क्लेम भी उस प्रोडक्ट में किया जाता है। तो क्या ये सच्ची हमारे सेहत के लिए बेनिफिशियल होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? क्या इनको खाने से हमारी सेहत को सच्ची में लाभ होने वाला है? क्या हम सच्ची में मोटे नहीं होंगे? क्या डायबिटिक भी इसको खा सकता है? डायबिटिक कितने लंबे समय तक खा सकता है? और क्या उसको बिना रोक टोक के खाना चाहिए? इसके कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं? कितनी इसकी स्वीटनेस इंटेंसिटीज है? इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। किस किस प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं और एज पर लॉ कौन कौन से स्वीटनर्स जो है वो परमिटेड है। तो आज की वीडियो में चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। तो शुरुआत करते हैं स्वीटनर की डेफिनेशन से कि भाई स्वीटनर होता क्या है। बेसिकली स्वीटनर इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस यूज फॉर इम्पार्टिंग स्वीट टेस्ट टू द फूड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो जो कि स्वीट टेस्ट इंपार्ट कर सकता है हमारे फूड को, उसको हम लोग बोलेंगे स्वीटनर। इट इम्पार्ट्स स्वीट टेस्ट टू द फूड। अब ये चाहे आर्टिफिशियल होगा चाहे नेचुरल होगा, दोनों ही स्थितियों में ये स्वीटनर कहलाता है। तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि भाई अगर नेचुरल स्वीटनर्स हैं या नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं उनको नेचुरल शुगर्स भी कहा जाता है, और जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कहलाते हैं। तो दोनों के कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स विल प्रोवाइड कैलोरीज। न्यूट्रिटिव वाला कैलोरी देगा, जैसे शुगर कैलोरी देता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से। सो वैसे ही न्यूट्रिटिव वाले स्वीटनर्स हमको कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो नॉन न्यूट्रिटिव और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो जीरो कैलोरीज देते हैं, नो कैलोरीज और जीरो कैलोरीज। इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। लोग जो चाह रहे हैं कि भाई शुगर ना खाई जाए तो जीरो कैलोरी शुगर खा लो, मीठा हो जाए लेकिन कैलोरीज हमको ना मिले, इस टाइप का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। स्वीटनेस इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो भाई जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं तो इसका स्टैंडर्ड जो है वो केन शुगर है, जो चीनी हम लोग खाते हैं घरों में। तो चीनी केन शुगर इसका स्टैंडर्ड है। और जो नॉन न्यूट्रिटिव है वो कई 100 टाइम्स, मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स, 600 गुना, 700 गुना, 2000 टाइम्स, 8000 टाइम्स भी स्वीट हो सकते हैं एज कंपेयर टू शुगर। यानी जितनी चीनी की मिठास है उससे कई हजार टाइम्स, कई हजार गुना उसकी मिठास होती है। तो ये इतनी ज्यादा मिठास होती है कि ये मीठा हमको लगता ही नहीं है। हमारी टेस्ट परसेप्शन जो है, हमारी टंग है, इसको परसीव ही नहीं कर पाती है। और कभी कभी हमको महसूस होगा कि ये खाने में बिटर है, खाने में हमको कड़वा महसूस होगा, खाने में मीठा हमको नहीं लगता है। इसलिए बड़ी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा घरों में कभी कभी सुक्रालोज या इस टाइप के नॉन नेटिव स्वीटनर्स को हम लोग यूज करते हैं, तो छोटी सी उसकी टेबलेट होती है जहां पे हम लोग एक चीनी डाल रहे हैं 5 ग्राम एक कप चाय में या एक कप कॉफी में, तो वहां पे वो हल्का सा एक छोटी सी टेबलेट हम लोग डालते हैं जो कि जिसका जो वेट है वो मिलीग्राम्स में होगा। तो इस टाइप से एक तो ये बहुत कम क्वांटिटी में हमको यूज करना है क्योंकि इसकी स्वीटनेस कई हजार गुना इसकी ज्यादा होती है। तो जब टेस्ट परसेप्शन की बात आती है तो हमारी टेस्ट उसको परसीव ही नहीं कर पाती है कि मीठा है कि क्या है। कभी कभी हमारी टंग को लगेगा कि ये कड़वा है। तो है तो स्वीटनर लेकिन परसीव टंग क्या कर रही है, कड़वा।
क्यों? क्योंकि उतनी हायर क्वांटिटीज में ये हमारी टंग है उसको परसीव नहीं कर पाती। इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में फूड में डाला जाता है, फूड में डालने के बाद डाइल्यूट हो जाता है और फिर शुगर की तरह हमको टेस्ट ये दे पाता है। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर खाने के बाद अगर आप लोगों में से किसी ने कभी भी कोई सुक्रालोज की या आर्टिफिशियल स्वीटनर की टेबलेट को कभी टंग पे रखा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े बाद तक उसका स्वाद आता रहता है। या कभी-कभी चाय या कोई ऐसा प्रोडक्ट पी लें जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो भी उसका आफ्टर टेस्ट आता है। शुगर या शुगर के प्रोडक्ट्स में नॉर्मली ये टेस्ट नहीं होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में है, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो कि भई ये जो हमारे शुगर्स हैं वो तो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो टीएसएस को इंक्रीज़ कर देंगे किसी भी फूड के। लेकिन जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं, तो वो टीएसएस को इंक्रीज़ नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी लीगल कंप्लायंसेस जो है प्रोडक्ट की, वो डिफिकल्ट हो जाती हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब किसी-किसी प्रोडक्ट में लो शुगर्स या नो शुगर वाले प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, जिसमें नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स परमिटेड हैं। लेकिन ध्यान देना ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ये ना हो, अदरवाइज़ इट मे कॉज़ कैंसर इफ इट इज़ ओवर कंज्यूम्ड। इस प्रकार के कैंसर या दूसरे खतरनाक बीमारियाँ भी नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स को खा के हो सकती हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग कंज्यूम करें। तो भाई चीनी तो है वो मीठा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी हमारा। लेकिन अगर हम नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनिटली कुछ रिस्क भी हमारे लिए ये कॉज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस-किस प्रकार के शुगर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फूड में। तो नॉर्मली आपने देखा है केन शुगर को सुक्रोज़ है, बेसिकली वो सुक्रोज़ है। और इसके अलावा फ्रक्टोज़ यूज़ हो सकता है, डेक्सट्रोज़ यूज़ हो सकता है, कॉर्न शुगर्स यूज़ हो सकते हैं, हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप है, माल्टोज़ है या फिर शहद भी है, हनी। सो ऑल दीज़ थिंग्स दे कैन बी यूज्ड एज़ स्वीटनर्स, नेचुरल स्वीटनर्स। नेचुरल स्वीटनर्स की तरह इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग-अलग फूड्स में ये यूज़ होते हैं। तो सुक्रोज़ है, जैसे सुक्रोज़ को जब ब्रेक डाउन होता है सुक्रोज का, तो 50% वो हमको ग्लूकोज देता है और 50% जो है वो हमको फ्रक्टोज देता है। तो आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज मिलके बनाता है सुक्रोज। और इसको हम लोग सोर्स इसका केन शुगर है, केन शुगर से मिलता है। फ्रक्टोज दूसरे शुगर्स के कंपैरिजन में ज्यादा मीठा होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कितना मीठा होता है और हमको नॉर्मली फ्रूट से मिलता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और अगर कॉर्न शुगर हो तो कॉर्न शुगर में बहुत सारा ग्लूकोज होता है। सो कॉर्न स्टार्च इसका सोर्स है, कॉर्न स्टार्च से बनता है कॉर्न शुगर। तो बहुत सारा इसमें ग्लूकोज रहता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इन्वर्ट शुगर भी कहलाता है, तो यहाँ पे ये इन्वर्जन से बनता है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज इसमें दोनों होते हैं। माल्टोज टूट के ग्लूकोज देता है, तो ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। और हनी में 35, 36, 38% लगभग ग्लूकोज होता है और 40% के आसपास इसमें फ्रक्टोज होता है और बाकी थोड़ा सा 1-8% सुक्रोज होता है, बाकी मॉइस्चर कंटेंट होता है। सो दैट इज हाउ द कंपोजिशन ऑफ हनी लुक्स लाइक। तो कुल मिला के ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सारी कहानी है। जितने भी हमारे स्वीटनर्स हैं, जितने भी हमारे नेचुरल स्वीटनर्स की बात अगर करें, नेचुरल शुगर्स की बात करें, जो कि हम लोग फूड में यूज कर सकते हैं। अब एक नेचुरल शुगर्स के ही आगे थोड़ा-सा चलेंगे तो हमको मिलेंगे शुगर अल्कोहल्स। ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज़ शुगर अल्कोहल्स। जैसे सॉर्बिटॉल, मल्टीटॉल। सो समटाइम्स दे आर यूज्ड एज़ अ सब्स्टिट्यूट टू सुक्रोज। सुक्रोज के सब्स्टिट्यूट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। एंड मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, मल्टीटॉल, सो दीज़ आर ऑल अकरिंग नेचुरली इन द फ्रूट्स। ज़ैलिटॉल ऐसा है जो कि मेटाबोलाइज़ हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबोलाइज़ हो जाएँगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये सिंथेसाइज़ होता है। एंड शुगर अल्कोहल्स विल ऐड बल्क एंड टेक्सचर टू द फूड। बल्क और टेक्सचर ये ऐड करता है फूड में। और च्युइंग गम में और जो हार्ड कैंडीज होती हैं, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें शुगर अल्कोहल्स को यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस। कितनी इसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी होती है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन च्युइंग गम और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। और हमारी बॉडी से ये मेटाबोलाइज़ हो जाता है, लेकिन सुक्रोज़ के कंपैरिज़न में थोड़ा स्लो मेटाबोलाइज़ होता है। तो क्योंकि स्लो मेटाबोलाइज़ हो रहा है, इसलिए जो डायबिटिक्स वाले लोग हैं, जिनका शुगर एकदम से उछल जाता है, तो उनके लिए थोड़े से शुगर अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स सूटेबल समझे जाते हैं। तो डायबिटिक या स्पेशल डाइट्स में कभी-कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है, शुगर अल्कोहल्स को। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो कोई 6 कार्बन जो हमारे शुगर्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएँगे NADH और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। एल्डिहाइड रिडक्टेज एंजाइम है एंड इट विल गिव सॉर्बिटॉल। तो इस प्रकार का सिंपल रिएक्शंस हैं, जिसमें कि हमको शुगर अल्कोहल्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि शुगर अल्कोहल्स कौन-कौन से हैं और अ, क्या उसकी स्वीटनेस इंटेंसिटीज़ हैं। तो सबसे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे स्वीटनेस एज़ कंपेयर्ड टू सुक्रोज़, सुक्रोज़ के कंपैरिज़न में ये कंपेयर किया गया है कि कौन-सा जो शुगर अल्कोहल है वो कितना स्वीट है। तो पहला अगर हम लोग सॉर्बिटॉल को देखते हैं, तो सॉर्बिटॉल में ग्लूकोज से बनता है सॉर्बिटॉल और यहाँ पे 60% ये सिर्फ 60%, यानी कि सुक्रोज़ के कंपैरिज़न में ये कम मीठा है।
अगर कम मीठा है तो ये बेहतर है डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए, या जो लोग डायबिटिक्स वाले हैं उनके लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन आफ्टर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जब हम लोग फॉलो कर लेंगे उसके बाद। वैसे ही जो xylitol है या जो आइसोमॉल्ट है, ये भी शुगर अल्कोहल्स हैं, लेकिन ये बराबर लगभग शुगर के बराबर ही स्वीट होते हैं। सो इनकी स्वीटनेस इंटेंसिटी बराबर है। xylitol जैसे नाम पता लग रहा है xylose से मिलता है, आइसोमॉल्ट सुक्रोज से मिलता है। फिर आता है मैनिटॉल, और ये मैनोज शुगर से मिलता है। ये भी थोड़ा कम मीठा होता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज, 70% ही ये सिर्फ स्वीट होगा एज कम्पेयर टू सुक्रोज। एक HSS होते हैं, HSH, हाइड्रोजनेटेड स्टार्च हाइड्रोलाइसेट्स, जो कि हमको कॉर्न, व्हीट, पोटैटो इन सब चीजों से मिल सकते हैं। तो लगभग 40 से 90% तक ये सूट हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के हाइड्रोलाइसेट्स बनते हैं, सो इनकी स्वीटनेस इंटेंसिटीज अलग अलग होती। तो भाई xylitol और आइसोमाल्ट को छोड़ के बाकी सारों की जो शुगर अल्कोहल्स है उनकी स्वीटनेस इंटेंसिटीज कम है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। सुक्रोज से ये कम मीठे हैं, सो इसीलिए इनको यूज किया जाता है। और फिर जैसा हमने अभी देखा कि बॉडी से मेटाबोलाइज भी धीरे धीरे होते हैं, तो इसलिए डायबिटिक्स में कभी कभी ये सूटेबल हो सकते हैं। लेकिन आगे बात करेंगे कि इसका प्रिकॉशन क्या करना है। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या है? सो बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट्स टू द शुगर। शुगर के सब्स्टिट्यूट्स की तरह इसको यूज किया जाता है, नेचुरल शुगर के सब्स्टिट्यूट्स की तरह, और उसमें कम कैलोरीज होती हैं। दे कंटेन लो कैलोरीज, कैलोरीज भी कम है, और शुगर सब्स्टिट्यूट्स की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दैट इज हाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेचुरल स्वीटनर ये नहीं होते हैं, ये मैनमेड शुगर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। एक्सेस शुगर इनटेक कॉज टूथ डिके, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। अगर हम ज्यादा चीनी खा लेते हैं तो उससे टूथ डिके हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है। और अगर ये सब चीजें ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? फिर लोग बोलते हैं कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करो, उससे ना ओबेसिटी होगी, ना टूथ डिके होगा, ना डायबिटीज होगी। और क्योंकि उसकी एनर्जी वैल्यू जीरो होती है, जीरो एनर्जी वो देता है, जीरो कैलोरीज देता है, तो ये हमारे सेहत के लिए बढ़िया है, लाभदायक है। सबसे पहले 1878 में 1878 में सैकरिन की डिस्कवरी हुई। सैकरिन सबसे पहले ढूंढा गया, और उसको यूज नहीं किया गया लगभग 1950 तक, लगभग एज ए स्वीटनर उसको यूज नहीं किया गया इनटू द कमर्शियल प्रोडक्ट। लेकिन जैसे जैसे लो कैलोरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी तो फिर उसको स्वीटनर की तरह भी यूज किया जाने लगा। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अलाउ द डायबिटिक्स टू हैव शुगर फ्री बट स्वीट टेस्टिंग फूड। तो जैसा मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि डायबिटिक्स वाले भी चाहते हैं कि मीठा तो खाएं लेकिन उसमें चीनी ना हो, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो सुटेबल हैं। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स इंक्लूड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड नीड टू बी एडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बड़ी ही स्मॉल क्वांटिटीज में यू नीड टू ऐड इन वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटीज दीज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो थोड़ा सा स्वीटनेस कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई जो कमर्शियल शुगर है उसके कंपैरिजन में कितना स्वीटनेस है अलग अलग टाइप के शुगर्स का और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। सुक्रोज को एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो 100 इसकी इंटेंसिटी मानी जाती है सुक्रोज की। सुक्रोज की इंटेंसिटी अगर 100 है तो फिर नेचुरल शुगर्स की क्या होगी और आर्टिफिशियल शुगर्स की क्या होगी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की क्या होगी, इसको देखते हैं। लैक्टोज जो है ये चीनी से कम मीठा होता है, सिर्फ 16% ही इसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी। आपने देखा होगा दूध अगर बिना चीनी के पियो तो मीठा नहीं लगता है, जबकि उसमें शुगर होता है। ये इस वजह से क्योंकि उसकी शुगर है लैक्टोज, और लैक्टोज जो है वो कम कम मीठा है, जस्ट 16% एज स्वीट एज सुक्रोज। माल्टोज भी कम मीठा होता है, 32% एज स्वीट एज सुक्रोज। ग्लूकोज 74% ही स्वीट होता है, अगर 100 सुक्रोज है तो 74 ग्लूकोज होगा। लेकिन जब हम इन्वर्ट शुगर की तरफ जाते हैं तो इन्वर्ट शुगर जो है वो जो सुक्रोज है, केन शुगर है, उससे ज्यादा मीठा होता है, उसका स्वीटनेस इंटेंसिटी 100 है। और फ्रक्टोज का स्वीटनेस इंटेंसिटी 173 है। तो जो हमारा इन्वर्ट शुगर होता है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो इसीलिए उसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी 100 से ज्यादा है और 130 के करीब आ जाती है। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मीठा होता है। इट इज एज हाई एज 100 to 300 टाइम्स एज एज स्वीट एज द केन शुगर। लेकिन ध्यान ये रहे, दिस इज नॉट इन परसेंटेज, दिस इज इन टाइम्स, कितने गुना ज्यादा वो, सिर्फ स्टीविया के लिए मैं बात कर रहा हूँ। स्टीविया 300 गुना ज्यादा, 300 टाइम्स एज स्वीट एज द सुक्रोज, यानी कि इसके 300 के आगे मैं 2 जीरो और लगा दूं तो 30,000 इसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी हो जाएगी अगर हम लोग सुक्रोज से कंपेरिजन करेंगे। सॉर्बिटॉल शुगर अल्कोहल है, ये सिर्फ 67% ही स्वीट है, यानी कि ये भी मीठा कम है। तो लैक्टोज भी कम मीठा है, माल्टोज भी कम मीठा है, ग्लूकोज भी कम मीठा है, सॉर्बिटॉल भी कम मीठा है एज कम्पेयर टू केन शुगर। अब चलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दे आर स्वीट एज कम्पेयर टू सुक्रोज? सो साइक्लोमेट इज 30 टाइम्स, एस्पार्टेम 200 गुना ज्यादा मीठा है, डल्सिन 250 गुना ज्यादा मीठा है, एसिसल्फेम पोटाश is 200 times as sweet as sucrose, saccharin 300 to 500 times as sweet as sucrose,
Sucralose is 600 times, 600 folds sweeter as compared to sucrose. Thaumatin 2000 and Neotame 8000 times as sweet as sucrose. तो भाई जो चीज 8000 टाइम्स मीठी होगी एज कंपेयर टू सुक्रोज, तो हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा मीठा है, इट इज टू मच स्वीट, इट इज वेरी वेरी स्वीट। सो सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपने देखा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में मीठे होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में स्वीट होते हैं एज कंपेयर टू सुक्रोज। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? बिवरेज इंडस्ट्रीज में आती है, कार्बोनेटेड नॉन कार्बोनेटेड बिवरेजेस, मिल्क बेस्ड बिवरेजेस, अल्कोहलिक बिवरेजेस। बेकरी प्रोडक्ट्स में आती है, केक्स, बिस्किट्स, मफिन्स में। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आती है, सारे ब्रांड्स के ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ये यूज किया जाता है। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में आती है, द कैंडीज एंड द च्युइंग गम्स, देयर वी कैन यूज दीज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। देन द डेजर्ट्स, फिलिंग्स एंड टॉपिंग्स, इसमें आती है, आइसक्रीम्स में या व्हिप्ड क्रीम्स में इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, इसमें भी यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, जैम, जेलीज, बेक्ड बीन्स, कैन प्रोडक्ट्स। लेकिन जैसा मैंने कहा शुरू के वीडियो में, शुरू के समय, कि भाई हमको देखना पड़ेगा कि स्वीटनेस इंटेंसिटी कितनी है और टीएसएस को वो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। तो लीगलिटीज हमको प्रोडक्ट की फुलफिल करनी पड़ेगी, सिर्फ मिठास बढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा। सेफ्टी की बात अगर करें तो भाई जैसा हमने शुरू में कहा कि क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं तो दे डोंट हैव द ग्रास स्टेटस, तो उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ये बोलता है कि नॉन शुगर स्वीटनर्स लाइक एस्पार्टेम एंड स्टीविया, एस्पार्टेम और स्टीविया जो है दे डू नॉट हेल्प इन वेट लॉस। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर शुगर नहीं खा रहे तो वेट लॉस हो जाएगा और नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर खाने लग जाते हैं। तो अगर एस्पार्टेम और स्टीविया आप यूज कर रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा, जबकि इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज का रिस्क इंक्रीज करेगा और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी रिस्क एनहांस करता है, ऐसा मानना है डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ की ये सजेशन है। तो ये बोलता है डब्ल्यूएचओ की बहुत लंबे समय तक ना यूज करें, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर शुड नॉट बी डन, इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उससे हमारे हार्ट रिस्क बढ़ जाएगा और ब्लोटिंग, गैस और डायरिया भी हो सकता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अगर हम शुगर अल्कोहल्स को स्पेसिफिकली यूज करेंगे। तो कुल मिला के हुआ क्या, स्नैक लेबल्ड लो शुगर और नो शुगर, किसी भी स्नैक में अगर आपको लो शुगर या नो शुगर का क्लेम मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें शुगर नहीं होगा, या सॉरी मिठास नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि उसमें मिठास के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए गए हैं, और उन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को फिर कितनी इंटेंसिटी में यूज करना है, कितना क्वांटिटी में यूज करना है, आप कितना फ्रीक्वेंटली उस प्रोडक्ट को खा रहे हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है उसका सेफ्टी। लेकिन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस ये है कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स खाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मोटा नहीं होऊंगा, तो ऐसा नहीं है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स के भी अपने साइड इफेक्ट्स। ये 15 मई 2023 को, सिर्फ 2-3 महीने पहले की रिसेंट एक एडवाइजरी है जो ये बोलती है कि WHO एडवाइजेस नॉट टू यूज शुगर स्वीटनर्स फॉर वेट कंट्रोल इन न्यू रिलीज्ड गाइडलाइंस। तो जो शुगर स्वीटनर्स, नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, उनको ना यूज करें वेट लॉस के लिए गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि वेट लॉस हो जाएगा तो भाई नहीं होगा। जो मेडिकल साइंसेज हैं वो ये बताते हैं कि इससे वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन कैंसर और हार्ट स्ट्रोक के इश्यूज उसमें बढ़ सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भाई रिप्लेसिंग द फ्री शुगर्स विद द नॉन शुगर स्वीटनर्स डज नॉट हेल्प इन वेट कंट्रोल इन लॉन्ग टर्म, पीपल नीड टू कंसिडर अदर वेज टू रिड्यूस द फ्री शुगर्स। तो शुगर इनटेक को कम करना है, दूसरे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है, ना कि हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले प्रोडक्ट खाने शुरू कर देंगे, उससे हमारी सेहत में बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होने वाला है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। तो भाई आप ध्यान से इसको इस्तेमाल करें। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में एफएसएसआई ने जो ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, सो इफ यू जस्ट गो थ्रू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन एफएसएसआर 2011, एफएसएसआर 2011 में जाएंगे तो उसमें गैजेट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी जो है ये पब्लिश्ड है कि कौन कौन से स्वीटनर हमारे पास अलाउड है। सैकरिन अलाउड है, एस्पार्टेम अलाउड है, सो सुक्रालोज अलाउड है, नियोटेम अलाउड है, ये सारे के सारे अलाउड हैं। आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एफएसएसआर 2011 एफएसएसआई टाइप करिए गूगल में और फिर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को फिर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, तो पेज नंबर 420-421 पे ये सब डिस्कस किया गया है डिटेल में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर की एक वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है जो कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स की तरह काम कर सकते हैं।
नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके लिए कुछ रेगुलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटीज में, एक्सेस कंजम्पशन में हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे मेटाबोलाइज होते हैं और हार्ट अटैक्स को, स्ट्रोक्स को ये एनहांस कर सकते हैं, और भी दूसरी प्रॉब्लम्स को ये एनहांस कर सकते हैं। तो इनका जो भी हम लोग यूज करें, बड़ा कॉशियसली हमको करना है और प्रोलॉन्ग्ड यूज से इसको बचना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई एंटी डायबिटिक्स वाले या एंटी डायबिटिक्स का काम करेगा या डायबिटिक फूड्स में इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की रिस्ट्रिक्शंस है, उसको एफएसएसआई के हिसाब से, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के हिसाब से आप लोग चेक करें, देखें, और उसके हिसाब से आप उसको यूज करें अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं आज आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्कॉलरशिप्स के एग्जामिनेशन है, तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनता है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के स्वीटनेस इंटेंसिटीज को लेके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा स्वीटनर जो है वो कितना टाइम स्वीट होता है एज कम्पेयर टू द नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। फिर चाहे शुगर अल्कोहल के लिए भी पूछा जा सकता है, नेचुरल स्वीटनर्स के लिए भी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए भी। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आजकल हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिली होगी। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।